अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूएस विजिटर वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता क्या है, इसकी टाइमलाइंस क्या हैं और इसके बारे में बहुत सी स्केरी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है मार्केट में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है उस्मान, मैं कैनेडियन, यूएस और शेंगन विजिटर वीज़ा के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। तो जनाब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, अगर आप यूएस विजिटर वीज़ा का इंटरव्यू देकर आ चुके हैं और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, तो ऑलरेडी आप अपनी जब एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे तो ऑलरेडी आप ये एक स्टेटमेंट अपने ट्रैकिंग में देख रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। और अगर आप अपना विजिटर वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, आपकी डेट आने वाली है, इसी महीने में है, नेक्स्ट मंथ में है, तो आप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी ताकि जब आप इस प्रोसेस से इंशाल्लाह गुज़रें तो आपको पता हो कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब क्या है। क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों ने बड़ी स्केरी किस्म की इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में शेयर की हुई हैं। तो जनाब, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब है कि जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के पास जाता है, वो उसको स्टडी करता है, आपका इंटरव्यू करता है, वो आपका पासपोर्ट रख लेता है, तो उसके बाद आपको वो एक ग्रीन पेपर देता है, जिसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है और हम आपको विदिन 3 डेज़ to 5 डेज़ के अंदर आपका पासपोर्ट भेज देंगे। तो जब वो 3 डेज़ और 5 डेज़ के लिए पासपोर्ट रखते हैं तो आपका स्टेटस चेंज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, जिसका मतलब है कि नाउ द वीज़ा ऑफिसर और जो उनकी टीम है, दे आर गोइंग टू चेक फॉर योर बैकग्राउंड्स। ठीक है, आपके बैकग्राउंड चेक किए जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है वो चेक की जाएगी, सोशल मीडियाज़ अगर आपने शेयर किए हैं वो चेक किए जाएंगे और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन पर आएंगे कि हमने फर्दर प्रोसीड करना है, स्टिकर लगाना है और पासपोर्ट आगे भेजना है, या फिर हमें कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर आपसे बात करता है, कुछ चीज़ों पे वो कन्विंस होता है और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है। तो वो शायद पहले पर्पल पेपर दिया जाता था, शायद अभी भी ये येलो पेपर है, तो वो शायद पर्पल कलर का पेपर वो आपको देते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आपसे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका एविडेंस नहीं है। लेट्स सपोज आप अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लेके गए, एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं लेके गए, या कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने उनके साथ शेयर की है, तो उन्होंने उसका एविडेंस मांग लिया है, तो वो एविडेंस उनको चाहिए। फिर भी जो आपका स्टेटस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शो करता है। अब इसको टाइम कितना लगता है, जो टाइमलाइन दी हुई है वो है 3 to 5 वर्किंग डेज़ की। ठीक है, 3 to 5 वर्किंग डेज़ का इसकी टाइमलाइन है, जो कि स्टेटस के साथ शो होती है। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया से आपने इंटरव्यू किया है, दहरान से, रियाद से, जिद्दा से, तो अगर आप एल्टरडॉक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में रहती हैं, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं की गई होती, तो उसमें अराउंड 120 डेज़ में वो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को क्लियर कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को। उसके अलावा अगर जिधर एप्लीकेशन में उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि 12 मंथ्स का आपके पास टाइम है। आपने भी उनको 12 मंथ्स के विद इन 12 मंथ्स में वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, जो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन्होंने एज एन एविडेंस मांगा था और आपके पास उस वक्त नहीं था, और इसको तकरीबन इतना टाइम प्रोसेस करने में लग जाता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, रिक्वेस्ट की हुई है एप्लीकेंट से, कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस शो कर रहा है और विदिन 3 to 5 डेज़ में अगर नहीं आया, तो हमें तकरीबन आपने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने से पहले, स्टेटस रिक्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट 60 डेज़ आपने वेट करना है।
60 दिन से पहले आपने उनसे स्टेटस नहीं पूछना है। ये बड़ा रेयर केसेस में होता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो इतना लंबा चला जाए, लेकिन आजकल बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। लेट्स सपोज मेरे साथ अभी रिसेंटली आज सुबह में भी एक भाई का मैसेज आया हुआ था। वो कह रहे थे कि यार इट्स बीन ओवर अ ईयर कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस शो हो रहा है और उन्होंने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा। एक और मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। उसके बाद वो 6 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में 201 उनको लगा के उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया था। और उसके अलावा आजकल इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया है और इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि जब वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इंफॉर्मेशन चेक करते हैं दे आर गोइंग फॉर एवरीवेयर। आपने जो भी डेटा दिया है, सऊदीया में आप रहते हैं, सऊदी से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पाकिस्तान से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और इसके अलावा और कहीं आप पीछे आपके कोई वीज़ाज़ अगर लगे हुए हैं तो ये सब चीज़ें हैं। जितना जल्दी हो जाता है तो नॉर्मली मैं आपको सच बताऊं कि मोर देन 90% केसेस में यूएस जो प्रोसेसिंग है वो 3 to 5 डेज़ में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि या तो एप्लीकेंट्स उधर बहुत ज़्यादा है, या फिर जो उन्होंने एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे रिक्वेस्ट की हुई है वो अभी तक उनको नहीं मिली, इसलिए टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यार अगर आपका पासपोर्ट उधर एडमिनिस्ट्रेटिव में चला गया है तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपके पास ग्रीन पेपर है इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन अप्रूव है। बस उन्होंने थोड़ा सा जो चेक है, सिक्योरिटी चेक्स हैं, बैकग्राउंड चेक्स हैं, वो करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है उसके लिए यस आपको मेक श्योर करना है कि जो आपने एप्लीकेशन में बताया था, जो इंटरव्यू में बताया था, वही चीज़ें आपने उनको सबमिट करनी हैं उसी हालत में। बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, कंपनी के लेटर हो गए, पाकिस्तान से कोई इन्फॉर्मेशन मांग लिया है, सोशल मीडिया आपका मांग लिया, तो ये सारा सिनेरियो है, स्टोरी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की। इट्स नॉट स्केरी, ठीक है, लेकिन इंश्योर करें कि जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन आपकी राइट हो, किसी किस्म का झूठ और लापरवाही नहीं करनी है। जो आप अपनी कंपनी के बारे में लिख रहे हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में लिख रहे हैं, वो सब कुछ सही हो, क्योंकि येस दे डू चेक योर इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की हैं, जो आपने नहीं प्रोवाइड की उसके अलावा भी आपके सोशल मीडियाज़ हैं, आपके डॉक्यूमेंट हैं, ये सब चेक होते हैं। सो कंक्लूड हम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस 3 to 5 डेज़ नॉर्मल है, पासपोर्ट आपका वापस आ जाता है। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है वो चली जाएगी। 120 डेज़ उनका टाइम है कि जी विद इन 120 डेज़ में वो एप्लीकेशन को, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को क्लियर कर देते हैं। 60 डेज़ के अंदर आप उनसे, 68 डेज़ के बाद आप उनसे स्टेटस को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ग्रीन पेपर नहीं दिया गया, दूसरा पेपर दिया गया जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वेस्ट की गई है, आपके पास 12 मंथ्स है टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट है या जो भी है, और वो लोग भी आपको विद इन 1 ईयर के अंदर रिप्लाई करेंगे। इसलिए अहेड ऑफ टाइम अपने वीज़ा अप्लाई करें। मैं कहता हूँ 3 महीने पहले, सितंबर में करें, अगर दिसंबर में जा रहे हैं तो 3 महीने का टाइम दें, क्योंकि अगर कोई अनवांटेड सी सिचुएशन बनती है तो आप लोगों के पास इनफ टाइम हो। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जो लोग यूएस वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं उनके साथ शेयर करें, जो करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस देख के डर ना जाएँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।